यादव कुनबे की बड़ी बहू मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव को अब दोहरी चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है। जानकारी दे दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर से अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी से ही टिकट दिया है। ऐसे में अब डिंपल यादव को दो बड़ी चुनौतियां मिलती हुई नजर आ रही हैं, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बल्कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। दरअसल अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी अब मैनपुरी से अपने उम्मीदवार को आगे करने जा रही हैं और ऐसे में सवाल ये भी उठते हैं कि यादव कुनबे की छोटी बहू अपर्णा बिष्ट यादव का सियासी भविष्य क्या होगा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, इस लिस्ट में देखा गया कि डिंपल यादव मैनपुरी से ही चुनाव लड़ेंगी। मालूम हो कि नेताजी के चले जाने के बाद से उस परंपरागत सीट को, उस विरासत को डिंपल यादव ने संभाला है, जिस विरासत को मुलायम सिंह यादव लंबे वक्त तक संभालते हुए नजर आए, यानी कि मैनपुरी लोकसभा सीट। जहां पर जब उपचुनाव हुए नेताजी के चले जाने के बाद देखा गया कि जब नेताजी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, उनके गुजर जाने के बाद मैनपुरी पर जो उपचुनाव हुए, डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से चाचा शिवपाल सिंह यादव के कहने पर अखिलेश यादव ने डिंपल को ही मैदान में उतारा और बीजेपी की तरफ से रघुराज सिंह शाक्य को उतारा गया। और ऐसे में यहाँ पर यह साफ तौर पर दिखाई दिया कि रघुराज सिंह शाक्य जो डिंपल यादव से हारते हुए नजर आए, एक वक्त वह भी सपा का हिस्सा रहे, लेकिन बाद में देखा गया कि वह बीजेपी की तरफ आ गए और बीजेपी ने सपा के खिलाफ रघुराज सिंह शाक्य को आगे कर दिया। और उस दौरान नजर आया साफ तौर पर कि डिंपल यादव 6,18,120 वोट हासिल करती हुई नजर आई। वहीं दूसरी ही तरफ रघुराज सिंह शाक्य 3,29,659 वोट हासिल करते हुए देखे गए और उस दौरान बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्य 2,88,461 वोटों से हारते हुए नजर आए। लेकिन अब यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मैनपुरी से इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आएगा। पहले यहाँ पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच महामुकाबला हुआ, लेकिन अब आने वाले समय में त्रिकोणीय महामुकाबला होता हुआ नजर आएगा। त्रिकोणीय इस वजह से क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के साथ साथ यहाँ पर बीजेपी और वहीं बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में होगी। अंदरूनी सूत्रों की माने तो यहाँ पर साफ तौर पर दावे किए जा रहे हैं कि अब मायावती ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि वह भी अपने प्रत्याशी को उतारेंगी। ऐसे में इस बार की ये लड़ाई सीधी नहीं होगी बल्कि त्रिकोणीय मिति होगी। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। आपको बता दें कि 1989 से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा और साफ तौर पर यहाँ पर यह कहा गया, केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना यही रहा कि हमने कभी यहाँ पर कमल खुद से नहीं खिलने दिया, क्योंकि यहाँ पर नेताजी इस सीट पर बैठे हुए थे, इस सीट पर लगातार जीत हासिल कर रहे थे। लेकिन अब हम चुनावी प्रचार भी करेंगे और अपने प्रत्याशी को आगे भी करेंगे। तो जाहिर है कि उपचुनाव में जब बीजेपी ने ये बातें कही तो इस बार तो लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी लगातार अपने उम्मीदवार को आगे करती हुई नजर आएगी। आखिरकार उम्मीदवारी के तौर पर यहाँ पर कौन होगा ये वक्त के साथ साथ जानेंगे, लेकिन अपर्णा बिष्ट यादव का नाम भी यहाँ पर उछलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल अपर्णा को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि विधानसभा उन्हें भेजा जा सकता है। सवाल यहाँ पर रहेगा हमारी सहयोगी प्रज्ञा से कि आखिरकार किस तरह से देख रही हैं जब मायावती यहाँ पर अपने प्रत्याशी को उतारेंगी उस सीट पर, जिस सीट पर नेताजी का कब्जा रहा। आज डिंपल यादव यहाँ पर कब्जा की बैठी हुई हैं। तब ये कहा गया कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वोट बैंक मिला था वो भावुक कर देने वाला रहा था, क्योंकि नेताजी हमारे बीच नहीं थे। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए सियासी रणनीतियां बनाई जाएंगी। क्या वाकई में प्रज्ञा यहाँ पर इतना आसान होगा इस बार डिंपल यादव के लिए जीतना? पहले तो नेताजी थे, इस वजह से देखा जाए तो यहाँ पर इमोशनली वोट बैंक उनकी तरफ जाता हुआ नजर आया। लेकिन क्या इस बार यहाँ पर सपा के किले को बीजेपी भेद पाएगी? क्या वाकई में मायावती यहाँ पर चुनौती देने में सफल हो जाएंगी, क्योंकि अब वह अपने प्रत्याशी को यहाँ से उतारने जा रही हैं? देखिए, अगर बात करें डिंपल यादव की तो हाँ, इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, नकारा नहीं जा सकता कि मैनपुरी से उन्हें जीत इसीलिए मिली थी क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव था कि नेताजी के बाद अगर उनकी बहू को जिम्मेदारी दी गई है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि डिंपल यादव इस बार चुनाव में अगर उतर रही हैं तो प्रांशी वो इसके लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रही हैं। आप भी जानती हैं कि कितनी सभाएं हैं वो कर रही हैं,
सपा से जुड़े जितने भी संगठन हैं उनके साथ लगातार वो बैठक करते हुए नजर आ रही हैं और इस पूरे सफर में उनका साथ देते हुए शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव भी नजर आ रहे हैं। डिंपल यादव और आदित्य यादव जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं और जितनी यहाँ पर दौरे मैनपुरी के करते हुए डिंपल यादव नजर आ रही है, तो मुझे लगता है कि भले ही उन्हें काफी कम समय मिला एक सांसद के तौर पर, लेकिन जितना भी समय डिंपल को मिला है उसमें उन्होंने काफी काम यहाँ पर जनता के लिए किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार डिंपल यादव जीतती हुई नजर आएंगी और वो नेताजी के नाम पर नहीं बल्कि अपने काम पर जीतती हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर बात यहाँ पर अपर्णा को लेकर कर ली जाए प्रज्ञा, अपर्णा यादव को लेकर भी दावे किए गए। पहले उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी उस वक्त, लेकिन उन्होंने साफ कहा था परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ वह चुनाव लड़ेंगे ही नहीं अगर उन्हें आगे किया जाएगा। लेकिन क्या इस बार विधानसभा भी अगर उन्हें नहीं भेजा गया तो अपर्णा को अगर टिकट मिलता है मैनपुरी से तो क्या बीजेपी उन्हें मना पाएगी? क्या अपर्णा यादव को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने इसीलिए रखा है अपने खेमे में? देखिए, तब भी ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि देवरानी जेठानी के बीच टक्कर देखने के लिए मिल सकती है। मैनपुरी से उन्हें अगर उतारा गया तब काफी ज्यादा इस तरीके के कयास भी लग रहे थे, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर पार्टी ने दूसरे उम्मीदवार को उतार दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को यहाँ से टिकट नहीं देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बेहद अच्छे ढंग से जानती है कि कहीं ना कहीं सपा मैनपुरी में इस वक्त मजबूत स्थिति में है, तो यहाँ पर चाहेंगे कि एक मजबूत नेता को उतारा जाए। लेकिन हाँ, हमेशा से देखा जाता है कि तल्खी का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी उठाती है, तो हो सकता है यहाँ पर डिंपल यादव के खिलाफ उन्हीं की देवरानी को आगे कर दिया जाए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि तब अपर्णा ने मना कर दिया था, इस बार आखिरकार किस आधार पर वो मानेंगी ये देखना अहम रहेगा। वाकई में ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि आने वाले समय में अपर्णा यादव क्या वाकई में मान जाएंगी या फिर नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पर मायावती को लेकर उठते हैं, जो मायावती यहाँ पर साफ तौर पर कहती हुई नजर आई हैं कि जो भी अफवाहें अब उड़ रही हैं गठबंधन को लेकर, आने वाले समय में वह किसी भी राजनीतिक दल के साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर मायावती साफ कह चुकी हैं कि 80 लोकसभा सीटों पर वह अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। तो सवाल यहाँ पर अमन जी से लेना चाहेंगे, क्या वाकई में मायावती अपने उम्मीदवार को अब मैनपुरी से उतार देंगी तो यहाँ पर डिंपल यादव की जीत हो पाएगी या फिर नहीं? एक वक्त हमने देखा है कि मायावती साफ तौर पर उन्हें अपनी बहू बताती हुई नजर आई हैं। बुआ और भतीजे की जो जोड़ी है वो एक बार फिर से देखने को तो नहीं मिलेगी, लेकिन क्या डिंपल यादव जो उनके पैर छूती हुई नजर आती थी, और एक वक्त यहाँ पर मायावती ने यह भी कहा कि एक वक्त डिंपल यादव से मेरी मुलाकात हुई लेकिन मैं उन्हें पहचान तक नहीं पाई। अब यहाँ पर उन्हीं डिंपल यादव के खिलाफ अपने प्रत्याशी को अगर आगे करती है मायावती, क्या जीत बोल पाएगी बसपा? देखिए, बिल्कुल मैनपुरी की बात करें तो वहाँ पर यादव वोट बैंक का कह सकते हैं कि वर्चस्व है और इसीलिए लगातार यादव परिवार यानी कि मुलायम सिंह यादव परिवार की बात करें तो उनका ही कब्जा यहाँ पर देखने को मिलता रहा है। बीजेपी ने लाख कोशिश कर ली लेकिन मैनपुरी की सीट जो है मोदी लहर में भी वो नहीं जीत पाए। हालांकि वोट बैंक बीजेपी के पास भी कम नहीं है, लेकिन जीत की बात करें तो वहाँ से जीत दर्ज करने में कह सकते हैं असफल रही। वहीं जब से मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ उसके बाद उनकी बहू यहाँ से चुनाव लड़ती है मैनपुरी से, और तब भी ये बात कही जाती है कि भाई मुलायम सिंह के लिए यहाँ पर कोई भी ना उतारे और डिंपल यादव को अकेले ही कह सकते हैं निर्विरोध रूप से चुनाव जीतने के लिए का अवसर देना चाहिए। लेकिन फिर भी वहां पर चुनाव कह सकते हैं कि जो दल है वो अपने प्रत्याशी उतारते हैं, लेकिन डिंपल यादव के खाते में एक बड़ी जीत दर्ज हो जाती है। अब ऐसे में क्या बीएसपी वहां पर जाकर कोई कह सकते हैं कि वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है? क्या बीजेपी उसको इस तरह के काम में लगा सकती है? क्योंकि अखिलेश यादव ने यही बात कही कि जिन जिन सीटों पर हम लोग मजबूत है वहां पर बीजेपी बीएसपी का सहारा लेकर हमारे वोट काट देती है। लेकिन जिस तरह की उनकी जीत रही है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की यहाँ से देखकर लगता नहीं कि बीएसपी के प्रत्याशी या बीजेपी के प्रत्याशी को यहाँ पर जो है जीतने का मौका मिल सकता है, क्योंकि सिंपैथी के तौर पर भी देखा जा सकता है। क्योंकि ये मुलायम सिंह यादव की सीट है तो यहाँ पर एक जो यादव बहुल सीट मानी जाती है वो एक तरफा वोट कह सकते हैं कि डिंपल यादव को करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर बीएसपी अपना प्रत्याशी उतारती भी है तो कोई बहुत बड़ा लाभ उनको नहीं मिलेगा। अब फिलहाल यही देखना होगा कि मायावती की जो पार्टी है वो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आई, सुपड़ा साफ होते हुए नजर आया, क्या मायावती अब उस वर्चस्व को एक बार फिर से वापस ला पाएंगी या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरह से अमन जी ने बताया है कि यादव वोट बैंक का यहाँ पर देखा जाए तो काफी अहम तरीके से यहाँ पर यादव वोट बैंक नजर आया है, और अब आने वाले समय में यही देखना होगा क्या यादव वोट बैंक यहाँ पर डिंपल यादव को जीत दिला पाएगा या फिर उस यादव वोट बैंक को भी बीजेपी अपनी तरफ खींच पाने में सफल हो जाएगी। ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। देखते हैं कि आखिरकार मायावती डिंपल यादव के खिलाफ अपने किस दिग्गज नेता को आगे करती हैं, किसी महिला नेत्री को या फिर किसी नेता को वह आगे करती हुई देखी जाएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।